खुश रहने के लिए हमें पैसे या लग्जरी लाइफ की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ ये भी सच है कि अगर हमारी कुछ बेसिक चीज़ें पूरी ना हो तो हम किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी ज़रूरतें क्या हैं और कितनी हैं, इसे समझना भी तो ज़रूरी है ना। सच में आपकी कोई चीज़ ज़रूरत में है या आपने उसे अपने लिए ज़रूरी बना ही रखा है। हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ हम जिएं, अगर हमारी ऐसी चाहत है और हम ये मानते हैं कि इसी से हमारी स्टेटस जनरेट होती है, इसी से लोग ये तय करेंगे कि हमें कितनी रिस्पेक्ट देनी है, इसी से हमारी इमेज क्रिएट होगी, तो ऐसे में हम इस चीज़ के लिए हमेशा परेशान रहेंगे कि हमारी इमेज कहीं भी डाउन ना हो। हमें लोगों से रिस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पाना है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ भी रहे हैं जिनकी सोच भी इसी तरीके की है, तब तो हमारा माइंडसेट ऐसे बनता ही जाएगा, ये चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो ही जाएगी। फिर हम अपनी लाइफ स्टाइल को हमेशा इसी तरह से मेंटेन रखना अपनी बेसिक ज़रूरत मान बैठेंगे। कुछ भी हो, बट अपनी लाइफ को आपको दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो दूसरों के अंदर नहीं हो सकती हैं। जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता है, और जो कोई और है वो आप नहीं बन सकते हैं। अपनी यूनिकनेस से प्यार करिए। क्यों फालतू की चीज़ों को हम अपनी लाइफ में ऐड करें। इससे हमारी लाइफ से पीस भी जाता है और पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। जो बहुत रईस लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। लोग बाहर से अच्छा बोलते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, बट मन ही मन हर किसी के मन में कंपटीशन रहता है। हर कोई अपने आप को ही सबसे बेटर दिखाना चाहता है। ऐसा इंसान जो मन से आपसे कनेक्ट हो, ऐसा इंसान जो सच में आपको सुने, जो आपको सही सजेशन दे, जो कभी ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके, ऐसे लोगों के साथ रहना ही अच्छा है। आप बहुत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बट काम आने वाले उसमें एक भी नहीं है, तो ऐसी दोस्ती किस काम की। ऐसे लोगों को टाइम क्यों देना। कुछ लोग आपके काम आएंगे भी ना, तो उसमें भी उनका अपना फ़ायदा है, उन्हें अपने आप को दिखाना है। आपके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करेंगे ना, तो 4 लोगों को ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। ऐसी हेल्प किसी की अगर हम ले भी लेते हैं ना, तो हमें बाद में पछतावा ही होता है, क्योंकि फिर वो हमें एहसान वाली फीलिंग देता है। कोई आपको अगर थोड़ा बहुत कम समझ भी रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको इसकी टेंशन क्यों लेनी है कि वो हमारे बारे में क्या समझता है, हमारी कैसी इमेज उसके मन में है। सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में आप ही खुश हैं, ये चीज़ आप मान लीजिए। कम चीज़ें हमारे पास होंगी ना, जितना कम हमारे दिमाग में बातें होंगी, उतना ज़्यादा हम खुश होंगे। जिसके मन में कोई ईगो नहीं है, जिसके मन में कोई कंपटीशन नहीं है, जिसके पास करने को कुछ काम है, और जिसके पास कोई ढंग की बात हो, जो प्रोडक्टिव है, वही अपनी लाइफ में खुश है। खर्च करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए, और खर्च अगर करना है तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बजाय आप कैश रखिए, बट कैश भी ज़्यादा मत रखिए। कैश आपके पास अगर ज़्यादा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए कि वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाए। सेविंग अकाउंट अपना अलग रखिए। माइंड में आप जो चीज़ें रखेंगे ना, आप उसी पे काम करेंगे। आप पैसों को बेवजह खर्च नहीं करेंगे। जब आपका मन स्ट्रांग होगा तो दूसरों की चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी नहीं करेंगी। सेविंग को सेविंग मान करके अगर आप करेंगे तो वो नहीं होगी। आपको उसे ज़रूरी खर्चे मान करके करना है, उसे पहले ही अलग कर देना है। हेल्दी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो अनहेल्दी चीज़ों पर पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। हेल्दी फूड अगर हम खा रहे हैं, अगर हम हेल्दी फूड पर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो बाद में हमें कोई अफसोस भी नहीं होता है। बट अनहेल्दी चीज़ों में जब हम पैसे लगाते हैं तो उसका अफसोस भी होता है। उससे हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है और पैसे भी जाते हैं, और इस चीज़ पर रोक लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे रोक लगाइए, धीरे धीरे चीज़ें कम करते जाइए। जब आप इस पर ध्यान देंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें आप करते हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट आप कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी हैबिट में है, क्योंकि आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वीकेंड्स पर बाहर जाना, शॉपिंग करना, पार्टी करना, मूवी देखना, या फिर महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदना, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना जिनके साथ रहकर आपके पैसे किसी न किसी फॉर्म में खर्च हो ही रहे हैं, उन्हें कम करिए।
इस तरीके से आपकी हैबिट भी कंट्रोल में आएगी और आपके पैसे भी बचेंगे और आपके मन की शांति जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो वापस आने लगेगा, मन में सुकून भी आएगा। ये चीज़ें आपको खुशी देती हैं बट थोड़े टाइम के लिए, बट दुखी आपको ज़्यादा ही करती हैं।